हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग्स पेड रहेंगी। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, देखिए इस वक्त में आपके जो पर्सन की एनर्जी है सबसे ज़्यादा जो मुझे नज़र आ रही है वो ये दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। थर्ड पार्टी इस पर्सन की लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखी है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से ही आपके जो पर्सन है वो डीएम की एनर्जी में आ रहे हैं, ये मैसेज मिल रहा है। और इन सारी चीज़ों में आप ऐसे कह सकते हैं कि जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, क्योंकि यहाँ महादेव जी ऑलरेडी मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपको ये चुभ सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी है, यानी कोई तीसरा व्यक्ति है। पर आपके पर्सन की लाइफ के अंदर जो भी कार्मिक पार्टनर है, क्योंकि जो भी है कार्मिक पार्टनर है, और यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि एवरी कनेक्शन इज़ नॉट हील। यहाँ पर लिखा है एवरी कनेक्शन इज नॉट एवरी कनेक्शन इज नॉट रियल, रिकॉग्नाइज योर ट्रू पार्टनर, ट्रू ट्विन सोल। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि सारी कनेक्शन रियल नहीं होते हैं। पहचानना होता है कि आपके लिए आपका रियल इंसान कौन है, या फिर आपका सोल पार्टनर कौन है, ट्विन फ्लेम कौन है, या फिर आपका सोलमेट कौन है। ये किसी के कह देने से नहीं पहचान पाओगे आप। ये आप पहचान पाओगे जब आप खुद को एनालाइज करोगे कि मुझे इसके साथ ऐसी चीज़ें क्यों फील हो रही हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इससे पहले भी कनेक्शंस में रहे हैं। आप आए, फिर आपके जाने के बाद भी इस पर्सन ने अपना ईगो नहीं समझा और किसी तीसरे इंसान को अपनी लाइफ के अंदर इनवाइट किया। लेकिन सब लोगों के साथ एक्सपीरियंस लेने के बाद इस पर्सन को ये तो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि बाकी लोगों के साथ कनेक्शन ये पर्सन कैसा फील करे हैं और आपके साथ ये पर्सन कैसा कनेक्शन फील करे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा निकल कर आ रहा है कि इस पर्सन की जो अवेकनिंग है ना वो आपके थ्रू हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा काइंड और बहुत ही ज़्यादा लविंग और जेन्युइन इस पर्सन के लिए हैं। आप इस पर्सन को पीड़ा में देखते, दुख में देखते, तो इनकी आप हमेशा मदद करने की कोशिश करते, और आप इनकी मदद करते तो इनका अहंकार ही बढ़ता जाता। इनकी लर्निंग नहीं हो रही थी, ठीक है। ये आपकी लर्निंग बीच बीच में करा दे रहे थे, क्योंकि ये पर्सन अपनी आदतों से मजबूर थे। तो इनकी हरकतें देखकर आपकी लर्निंग तो हो रही थी, आपको तो मतलब बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। लेकिन आपके साथ इस पर्सन की लर्निंग शून्य थी। इस पर्सन की लर्निंग शून्य इसीलिए थी क्योंकि आप तो हमेशा इस पर्सन पर अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे थे। यानी आप इस पर्सन को ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिला रहे थे, और कहीं न कहीं इनको इनके हिस्से का भी काम आप करने नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से आपको तो ये पर्सन नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है? मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि आप में कुछ अलग है।
ये पर्सन तभी समझ सकते हैं आप में कुछ अलग है जब ये आपसे ही लो वाइब्रेशनल इंसान को ये डील करें। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई है आपके कनेक्शन में, और आपके पर्सन इसी इंसान की वजह से वो बनने जा रहे हैं जो ये रियल में है। यहाँ पर द डिवाइन मास्कुलिन का कार्ड यहाँ पर है, तो महादेव जी का कार्ड जो ये दिखाता है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर इंसान जो यहाँ पर मौजूद है इस पृथ्वी पर, अर्थ प्लैनेट पर, वो सब हैं तो ईश्वर का ही अंश, सबके अंदर एक उनका डिवाइन सेल्फ ज़रूर है। वो बात अलग है कि इंसान डिवाइन सेल्फ में आना नहीं चाहता, क्योंकि अपने अंदर उतनी ज़्यादा काम कोई करना नहीं चाहता, अपने अंदर उतनी प्योरिटी कोई लेकर नहीं आना चाहता है। सभी जो हैं वो एक अलग ही ऊर्जा में रहना चाहते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे को तो बस नॉर्मल लाइफ चाहिए, ठीक है। मतलब हर इंसान ये सोचता है कि बस मेरी ज़िंदगी कट जाए। तो सब काटने आए हैं ज़िंदगी को, कोई भी अपने आप को इवॉल्व करने नहीं आया है। जबकि मनुष्य जीवन आपको जो मिला है वो मिला इसी के लिए कि आप सोल ग्रोथ करें अपनी। तो इस पर्सन की आपके साथ ग्रोथ शून्य थी। किस चीज़ में शून्य थी? मटेरियलिस्टिक ग्रोथ तो बहुत हो रही थी इस पर्सन की, क्योंकि आपकी एनर्जी लगी हुई थी इस पर्सन की, तो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ शून्य थी इस पर्सन की आपके साथ, क्योंकि आपके साथ ये पर्सन कुछ लर्न नहीं कर रहे थे। लर्न इन्हें करवाया किसी तीसरे इंसान ने, जिसकी वजह से इनके अंदर वो सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं बाहर जो एक्चुअली में इस पर्सन के अंदर थी। लेकिन हम कहते हैं ना कि वो खुद भी नहीं पहचानते थे, और कहीं ना कहीं परमात्मा ने भी उस चीज़ को फ्री छोड़ रखा था। लेकिन यहाँ पर अब नज़र आता है कि भगवान शिव जो हैं वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर वो एनर्जी लेकर आ रहे हैं, और इनको इनके लेसन्स लर्न करवा रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के थ्रू। और अब इन्हें समझ में आ रहा है एक रियल पार्टनर में और एक फेक पार्टनर में डिफरेंस। और बहुत सारे लोग के पर्सन ये चीज़ यहाँ पर समझ रहे हैं। जो लोग भी अपने पार्टनर का तहे दिल से वेट कर रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, जो मानते हैं कि उनका यूनियन होगा, उनका रियूनियन होगा, उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। दूसरा यहाँ पर है फैमिली लिनेज। देखिए यहाँ पर एंसेस्ट्रल कर्मा, मैं एक चीज़ बताती हूँ, कोई भी एंसेस्ट्रल कर्मा हो, कोई भी चीज़ हो, बिना ईश्वर की इच्छा के चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर आप ईश्वर के स्ट्रॉन्ग डिवोटी हैं तो परमात्मा आपके ऊपर आँच तक नहीं आने देंगे, और ये सारी चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। लेकिन अगर परमात्मा चाहते हैं कि आप लर्न करें, आप चीज़ों को सीखें, आप अपनी लाइफ के अंदर सोल ग्रोथ करें, ज्ञान को प्राप्त करें, तो ये चीज़ें तब तक नहीं हो पाएंगी जब तक कि आपके अंदर वो वो शौक नहीं आएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं सोल शौक। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें परमात्मा होने देते हैं, जानबूझ के होने देते हैं, ताकि आपकी लाइफ के अंदर आप वो सारी चीज़ों को लर्न कर सकें, आपको ज्ञान प्राप्त हो सके। क्योंकि जब आप उस प्रोसेस से निकलेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाएंगे। तो एंसेस्ट्रल कर्मा एक उस चीज़ का कारण बनता है। जैसे मैं कहती हूँ ना कि हर चीज़ का एक कारण बन जाता है, तो वहाँ पर आपके कनेक्शन में सेपरेशन का कारण बन गया ये एंसेस्ट्रल कर्मा। लेकिन सच बात तो ये है कि भगवान शिव की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। ये चाहते तो रोक सकते थे, बट इन्होंने नहीं रोका, क्योंकि ये चाहते थे कि आपके अंदर परिवर्तन हो, आपके पार्टनर के अंदर परिवर्तन हो, ताकि दोनों एक दूसरे की कदर कर सकें और सोल ग्रोथ हो सके, और आप बहुत कुछ रिलीज कर सको और अच्छी लाइफ को जी सको, ना कि ये झगड़े वाली लाइफ को ज़िंदगी भर आप जियो, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। दूसरा यहाँ पर एंसेस्ट्रल कर्मा आपकी तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसीलिए भी रहा है ताकि आप अपना सोल का जो सोल की जो रियल पावर्स हैं उनको आप रिकॉग्नाइज कर सकें। यहाँ लिखा है स्टार सीड्स योर सोल्स ओरिजिन, क्योंकि जब तक आपको चैलेंज नहीं मिलता है, आपको ये नहीं पता होता है कि आपका ट्रू सेल्फ क्या है। इंसान को लगता है मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा, लेकिन ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगा कि आप कर लोगे जब तक कि आप उस चैलेंज में से बाहर नहीं आ जाते या फिर उसको आप फेस नहीं कर लेते। तो यहाँ पर नज़र आता है कि एंसेस्ट्रल कर्मा आपको इसीलिए भी दिया गया था ताकि आप अपनी रियल पावर पहचान सकें, रियल एनर्जी में आ सकें, रियल एनर्जी में टैप इन कर सकें। और जब आप इस एनर्जी में आएंगे तो आपके पर्सन को तो आना ही पड़ेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। आप अपने आप को पहचान सके। देखिए भगवान शिव जब भी आपसे जुड़ेंगे, जब भी ये किसी से जुड़ते हैं तो ये डिस्ट्रॉयर हैं। और डिस्ट्रॉयर का मतलब है कि भगवान शिव वो हर चीज़ डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो आपको सर्व नहीं करती है। आपको गॉड का फुल फॉर्म मालूम होगा, ठीक है। तो उसमें जो डी है वो डिस्ट्रॉयर है, और डिस्ट्रॉयर भगवान शिव को बोला गया है जो विलीन कर देते हैं, है ना। तो जो चीज़ें भी आपको सर्व नहीं करती हैं, जो आपका व्यक्तित्व है, ओरिजिनल व्यक्तित्व, उसमें आने
उसमें आने के लिए आपको प्रेरित करती हैं। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल कर आ रहा है कि भगवान शिव स्वयं चाहते थे कि आप अपनी रियल पर्सनैलिटी में, इनफैक्ट उन्होंने माँ शक्ति की भी इसीलिए परीक्षा ली थी ताकि वो अपने रियल व्यक्तित्व को पहचान सकें, अपनी रियल शक्ति स्वरूप में आ सकें। और जब तक वो नहीं आई थी तब तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था और ज़बरदस्त उनकी परीक्षा ली थी। तो ये परीक्षा बहुत स्ट्रॉन्ग लेते हैं भगवान शिव। ये तब तक लेते हैं जब तक कि आप अपने रियल ट्रू सेल्फ में नहीं आ जाते, जब तक आप खुद को पहचान नहीं लेते, जब तक आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेते। लेकिन क्योंकि ये आपकी जो स्टेट है, ठीक है, मतलब आपका कॉन्शियस लेवल, हायर कॉन्शियसनेस जैसे हम बोलते हैं, वही भगवान शिव है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। तो जो कुछ भी हो रहा है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड व्यक्ति थे। अगर आपके साथ इनकी मैरिज हो जाती, अगर आप इनके साथ रहते, तो ये आपको भी अपनी तरह करने लगते। सो इसकी वजह से क्योंकि आप इनकी तरफ ज़्यादा झुकाव रखते थे, आपकी एनर्जी इन पर ज़्यादा लगती थी, तो आप भी इनकी तरह बन जाते, बजाय इसके कि आपकी तरह बने। ओके, तो ये आपसे नहीं सुधर सकते थे। इस वजह से यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हुई है जो इस पर्सन को वैसा बना देगी जैसे ये होने चाहिए थे, और ये भी सिखा देगी कि आपकी रियल वैल्यू या रियल कद्र क्या है, या अच्छे इंसान को और फेक इंसान को कैसे पहचाना जाता है। डिवाइन टाइमिंग, ब्रेकिंग बैरियर्स। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहती हूँ जब परमात्मा कर रहा है तो आप तो बस बैठ कर इंजॉय करो। अब यहाँ पर इंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि आप कर्म से हट जाओ, ठीक है, कर्म करो लेकिन रिजल्ट पर फोकस मत करो, रिजल्ट लेट गो करो। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग ये दिखाता है कि आपको किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। सरेंडर दिखाता है कि आप बस सरेंडर करिए, ठीक है। फोर्सफुली किसी चीज़ को करने की कोशिश नहीं कीजिए, फोर्सफुली अपने पर्सन को मत बोलिए इसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, वो ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। ब्रेकिंग बैरियर्स दिखाता है कि जब आप वो बन जाते हैं जो आप हैं एक्चुअली में, तो वो लोग सब आपकी लाइफ से हट जाएंगे जिनको आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, वो सब लोग आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे जिन्हें आपकी लाइफ में एक्चुअली में होना चाहिए, ठीक है। सो वो सब अपने समय पर होता है। जैसे आपको भरोसा था कि आपका पर्सन कभी आपके लिए बदल नहीं सकता, हमेशा आपके साथ रहेगा, फिर भी बदल गया। उसी तरीके से अगर आपने कभी नहीं सोचा कि पर्सन वापस आ सकते हैं और ये कभी अब वैसे बन सकते हैं, तो भी आप यहाँ पर ये बिलीव करिए कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये लेकिन तभी होता है जब आपका फेथ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पर आ रहा है इनवाइट योर ट्विन फ्लेम। देखिए आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनको इसीलिए कॉल करते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में इसलिए लेकर आना चाहते हैं क्योंकि आपके अंदर लैक है। एंड यकीन मानिए ट्विन फ्लेम से ज़्यादा लेसन आपको कोई लर्न नहीं करा सकता, क्योंकि वो आपका डिवाइन मिरर है। डिवाइन मिरर यानी कि समझ लीजिए साक्षात परमात्मा उसके थ्रू आपको सिखा रहे हैं, यानी कि आपका सबसे बड़ा गुरु है वो। तो आप जब भी उससे ऐसी कोई भी उम्मीद लगाएंगे, ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशंस उससे रखेंगे जो कहीं ना कहीं आपको नहीं रखनी चाहिए, तो वो डेफिनेटली आपको ट्रिगर करेगा। क्योंकि जहाँ जहाँ भी आप अपने आप को इग्नोर करके कटोरा पकड़ेंगे, यानी कि उस पर्सन से मांगेंगे, आपको कभी पता होगा कि आपने जितने लोगों की भी जर्नी नोटिस की है, आपने जाना है जितना भी इस जर्नी के बारे में, आपको एक चीज़ पता होगा कि मांगने से तो वो कुछ भी नहीं देते, ठीक है। हर बार जब भी आप उनसे किसी चीज़ की मांग करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं देंगे, उल्टा आपको ये और एहसास दिला देंगे कि आपका मांगना गलत था। क्यों? क्योंकि वो आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप क्रिएटर हैं, आप मांगने के लिए नहीं बने हैं, आप मांगते क्यों हैं, आप चेज़ क्यों करते हैं, आप क्रिएटर हैं। क्रिएटर्स कभी चेज़ नहीं करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। वो ऐसी ऊर्जा होती है जो एक जगह पर बैठ कर चीज़ों को अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। वो कभी ये नहीं कहते कि मैं चेज़र हूँ, ठीक है। वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी मैग्नेट हूँ जो अट्रैक्ट करता है उस हर चीज़ को जो उनके भीतर चल रही है, जो उनके अंदर जितना अच्छा वो अंदर से ग्रो करते हैं उतनी अच्छी और चीज़ें बाहर से अट्रैक्ट करते हैं। तो कभी भी आप देख लीजिएगा ट्विन फ्लेम के सामने अगर आप सोचेंगे कि आप इनसे कुछ मांग लें या फिर आपकी खुशी, गम, दुख से इन्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है, तो उन्हें फ़र्क पड़ रहा होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि वो डिवाइन के थ्रू चलित हैं, तो वो आपको ये सब मतलब इस तरीके से पैम्पर करना, दुनिया भर की चीज़ें करना, ये वो आपके साथ नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है। वो आपको आपकी सोल ग्रोथ में हेल्प करेगा, आपको वो बनाएगा जो आप होने चाहिए थे। कोडिपेंडेंट नहीं बना सकता है डिवाइन काउंटर पार्ट कभी भी। वो आपके रियल व्यक्तित्व को बाहर निकालते हैं, ठीक है। सो आप उनसे नफरत करें, उन्हें कितना भी आप अब्यूजिव वर्ड्स बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन वो आपके हित में ही काम करते हैं सोल लेवल पर। तो ये बात तो एकदम सत्य है, ठीक है। भले ही वो आपको मैट्रिक्स में एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन इनके आने के बाद आपकी सोल की ग्रोथ ज़रूर होती है, और ये ट्रुथ है, बिल्कुल सच्चाई है ये।
ठीक है। जब भी आप ये कहेंगे कि मुझे तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट महसूस होता है, तुम्हारे बिना ये, तुम्हारे बिना वो, तो वो डेफ़िनेटली आपसे दूर हो जाते हैं, ये समझाने के लिए कि मेरे बिना भी तुम कंप्लीट ही हो और बैलेंस हो बहुत ज़्यादा। और जैसे ही वो बैलेंस आपके अंदर क्रिएट होगा, वो वापस से आपकी लाइफ़ के अंदर एंटर कर जाएँगे। ये एनर्जी भी यहाँ पर आपकी और आपके पर्सन के बीच में यानी कि नज़र आ रही है। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि पेशेंस बनाया हुआ है आपके पर्सन, जल्दी से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से हो सकता है किड्स भी इन्वॉल्व हों, ठीक है, किड्स भी इन्वॉल्व हों यहाँ पे। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये लग सकता है कि ये किड्स की बात आपने कर दी, बट देखिए ये एक सोल जर्नी है, यानी कि एक आत्मा की जर्नी, ठीक है, सोल जर्नी, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो इसको आप अगर उस स्तर से समझेंगे, ज़रूरत, क्योंकि ज़रूरत तो पूरी करने के लिए कनेक्शन वैसे ही नहीं है। आप सोचें कि ये इंसान आपकी ज़रूरतें पूरी करे, आपको हँसाए, आपसे बातें करे मीठी-मीठी, ठीक है, आपको खुश रखने की कोशिश करे, तो ये तो वैसे भी नहीं होता है। ये तो आपको इतना ट्रिगर करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है। ये आपको रियल व्यक्तित्व में अगर आप आने तैयार हैं, तो ये कनेक्शन आपको बहुत खुशी देगा, अदरवाइज़ ये आपको बहुत गंदी चोट देगा, तकलीफ़ देगा, ठीक है। तो हो भी सकता है कि आपके कनेक्शन में किड्स इन्वॉल्व हों, ठीक है। इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, इसको आप सोल लेवल पर समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई इंसान आपकी सोल ग्रोथ में मदद कर रहा है और आप उससे एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो। जब आप उसे मटेरियलिस्टिक लाइफ में सेटल करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों से बहुत टेंशन होता है कि यहाँ पर चाइल्ड इन्वॉल्व हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं, किड्स प्रेजेंट हैं। बट अगर आप इन सब चीज़ों से हट जाएँ और ये सोचें कि ये कनेक्शन मुझे सोल ग्रोथ के लिए मिला है, इसका फाइनल रिजल्ट परमात्मा डिसाइड करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, ना ही आपको कोई दिक्कत होगी। दिक्कत तब होती है जब हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं, जो इतना सा है, और उसी दिन दिक्कतें और तकलीफ़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं, जिस दिन भरोसा हो जाता है कि हर काम परमात्मा की मर्ज़ी से होता है, मुझे तो बस अपना काम करना है, अपनी सोल ग्रोथ करनी है, परमात्मा की बुद्धि इतनी बड़ी है। तो ये चीज़ है, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, कोई भी इसको गलत तरीके से ना ले, क्योंकि डेफ़िनेटली आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं है। आप कोशिश करके देख लीजिए, अगर आपकी ज़रूरत पूरी करें, तो फिर डेफ़िनेटली ये आपको कोडिपेंडेंट बनाए, तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट तो नहीं हो सकते। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।